नगर पालिका परिषद बीसलपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद सलीम मंसूरी से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद सलीम मंसूरी ने नगर पालिका परिषद के विकास से संबंधित अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। बीसलपुर से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद सलीम मंसूरी, बीसलपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का दावेदार। पिछला 2017 का भी चुनाव मैंने लड़ा, दोबारा फिर मैंने नगर पालिका बीसलपुर अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी देखिएगा, मेरा मेन मुद्दा चौमुखी विकास, जैसे स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जनता को, चिकित्सा और शिक्षा, पेयजल व्यवस्था कराना, ये हमारा मेन मुद्दा है। ये तो साहब आपने भी बीसलपुर में जब आपने कदम रखा है, आप शहर में आए हैं तो आपने तो देखा होगा बीसलपुर कस्बे का क्या हाल है, और अभी तक जो भी जैसा भी विकास है वो आपने देख लिया। हमारा जो विकास करने का मॉडल बन है, उसमें बड़े हार्ड मिक्स रोड, उन रोडों से जोड़ना है जो मेन हाईवे से, और जहाँ छोटे रोड हैं गलियों में वहाँ सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड प्लस नाली सही कराना। दूसरी चीज़, उन जगहों पे, उन मोहल्लों में जहाँ रोड अभी तक नहीं पहुँचे हैं, हमारे इस मेन मुद्दे में जहाँ जिस मोहल्लों में रोड नहीं पहुँचे हैं वहाँ रोड पहुँचाना, नाली मरम्मत, नाली बनवाना, स्ट्रीट लाइट पहुँचाना और पेयजल की व्यवस्था कराना, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो शिक्षा की व्यवस्था आपके बीसलपुर में किस तरीके की है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? जी साहब, आपने बहुत बेहतर कहा। शिक्षा की व्यवस्था आपको देख ही रहे हैं, यहाँ प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर और राजकीय डिग्री कॉलेज तक है। मेरा मानना है कि यहाँ के युवा वर्ग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे होकर के कोई रोज़गार नहीं, और जब रोज़गार हमें लेना है तो यहाँ GTI, ITI जो सरकार द्वारा बड़े कॉलेज ला करके यहाँ होंगे तो यहाँ का युवा वर्ग रोज़गार से जुड़ेगा। जो आज रोज़गार से वंचित हैं, बाहर जाकर के काम करते हैं और सारी समस्याएं वो बाहर झेलते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि यहाँ की सरकार से हम चेयरमैन बने बीसलपुर के, तो यहाँ की सरकार से ये योजना यानी सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमको GTI, ITI कॉलेज दिया जाए और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, ताकि वो बाहर जा कर के रोज़गार ना करें, यहीं करें और यहाँ रहें। यहाँ ये हमारे मानना है और यही हम पूरे टाइम तक कार्यरत रहेंगे, ताकि सरकार से हम इस चीज़ को आगे यानी डिग्री कॉलेज हम ला सकें। तो किस तरह की आपके कस्बे के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? देख साहब, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है कि हाँ, इस बीसलपुर में यानी पीने के पानी का एक ही टंकी है, वो लमसम 40 साल पुरानी है। जो उसके आज तक पानी की जो पाइप पड़े हैं जहाँ तहाँ बंद हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जिससे जनता के बीच गंदा पानी जाता है। जो गंदा पानी जनता पीती है और बीमारियां बढ़ती हैं। मेरी समझ में ये है कि जनता ने मुझे इस लायक बनाया, इस बीसलपुर का मैं चेयरमैन बना, तो सबसे पहली मेरी एक योजना होगी कि बीसलपुर में पानी का एक बड़ी टंकी बनवाई जाए, जिससे पूरे बीसलपुर में घर घर कनेक्शन होकर के पानी पहुंच सके और साफ स्वच्छ पानी पहुंचे। यह हमारी तीसरी प्राथमिकता है। बिजली व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या रणनीति है और इसके साथ और कौन सा ऐसा काम है जो जनहित का आप कराना चाहते हैं? देखिए साहब, आपने ये चौथा मुद्दा जो आपने कहा है, ये बहुत बेहतर प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस बीसलपुर में कुछ मोहल्ले, कुछ गलियां ऐसी हैं जहां अभी बिजली लाइन नहीं पहुंची है, और जो पुरानी जगहें हैं, पुराने मोहल्ले हैं, वहाँ तारों, जो पुराने तार जर्जर हैं उनको हटाना है, ठीक है साहब, और नए मोहल्लों में बिजली की व्यवस्था पूरी कराना है। साथ में हमारी एक योजना और है, इसमें सरकार भी चाहती है कि हर एक नगर पंचायत में एक बारात घर हो, जिससे नगर की जो गरीब जनता है, जो प्राइवेट मैरिज हॉल के 70,000, 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया नहीं दे सकती है, उनके लिए हमें एक बारात घर लाना है।
सरकार से ये हम अनुरोध करेंगे, बीसलपुर की जनता ने हमें चेयरमैन बनाया तो सरकार से, इस यूपी की सरकार से अनुरोध करेंगे बीसलपुर नगर पालिका क्षेत्र में एक बारात घर अवश्य बने, जिससे बीसलपुर की गरीब जनता उसमें अपने बच्चों की शादियां कर सके। क्योंकि आज जो हर शहर हर कस्बे में जो बारात घर बने हैं 1-1 लाख रुपया लेते हैं, 70,000 लेते हैं, कोई 50,000 लेता है, जिसकी गरीब आदमी पास व्यवस्था नहीं होती है, वो बारात सही ढंग से नहीं कर पाता है, मेहमानों को सही तरीके से नहीं बैठा पाता है। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील रहेगी, हम उनसे अपील करेंगे सरकार से कि हमें एक बारात घर नगर बीसलपुर में दिया जाए ताकि हम गरीब जनता की सेवा कर सकें। बीसलपुर के पढ़े लिखे युवाओं के लिए भी कोई योजना आपने तैयार की? ठीक साहब, बहुत बढ़िया सवाल आपका। मैंने ये सोचा है कि बीसलपुर की जनता ने मुझे बीसलपुर का चेयरमैन बनाया तो सबसे पहले युवाओं के लिए हम एक स्टेडियम बनाएंगे, जिसको मिनी स्टेडियम कह लें आप, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ बड़ा बड़ा अच्छा युवा लड़का खिलाड़ी क्रिकेट का है, बैडमिंटन का है, फुटबॉल हॉकी का है, जो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उनको ज़रूरत है। आज तक कई एक लोग गुजरे चेयरमैन बीसलपुर के, जिन्होंने वायदा तो किया लेकिन इस वायदे को निभा नहीं पाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मुझे बीसलपुर की जनता ने इस लायक बनाया, मुझे चेयरमैन बनाया, तो मैं इस सरकार से पूरी अपील भरपूर तरीके से अपने पूरे प्रयासों से इस बीसलपुर के लिए स्टेडियम लाएंगे। और स्टेडियम के साथ साथ में इस स्टेडियम में साइड से जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो निकलते हैं हम लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं सुबह टहलने निकलते हैं, उनके टहलने के लिए पूरी रास्ता दी जाएगी ताकि वो टहल उनकी बढ़िया हो जाए, व्यायाम कर लें। सुबह में हर युवा बुज़ुर्ग इन सबको टहलना चाहिए और टहलने के लिए एक स्टेडियम बनना बहुत ज़रूरी इस बीसलपुर में आवश्यकता है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा ताकि मैं स्टेडियम यहाँ ला सकूँ। यहाँ की सरकार से अनुरोध करूँगा कि मुझे स्टेडियम इस बीसलपुर में दिया जाए कि बीसलपुर एक बहुत बड़ा नगर है, बड़ी नगर पालिका है, इसको स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है साहब। उनका लाभ बीसलपुर में अधिकतर लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? बहुत बेहतर आपने सवाल किया है। देखिए, जो भी केंद्र सरकार और यूपी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, 10-12 योजनाएं हैं, जिसमें 4-6 तो अमूमन लोगों को मिल जाती हैं, जैसे कि आवास योजना, उज्ज्वला योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और बेटियों की शादी। ये भी उन लोगों को मिलती है जो कुछ जागरूक टाइप के लोग हैं, वरना ज़्यादातर लोग फ्री रहते हैं क्योंकि उनको जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है। और जानकारी उनको मिले कैसे? जो आज तक हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं जहाँ जहाँ वार्डों के, या इससे पहले जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच जाकर के इन योजनाओं का लाभ ही नहीं दिया क्योंकि वो समेट कर बैठ गए। अब हमें इस बीसलपुर की जनता ने चेयरमैन बनाया बीसलपुर का, तो हम ये चाहते हैं कि इन सारी योजनाओं के लिए एक हम बेहतरीन रूम, चैम्बर जिसको बोलते हैं, वो बनाएंगे और उस चैम्बर में, उस रूम में सारी योजनाओं का डेली पंजीकरण कराया करेंगे ताकि लोगों को लाभ पहुंच सके, उनको कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करने पड़े, निःशुल्क। अभी तक लोगों ने उसका खर्च लिया, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारे टाइम में। बीसलपुर की जनता ने हमें बीसलपुर का चेयरमैन बनाया तो ये सारी योजनाएं भली भांति तरीके से बड़ा सुकून के हिसाब से हम उनको योजना का लाभ पहुंचाएंगे। और जहां तक चला हमारा अपना कार्य, तो हम घर घर जाकर के जनता से इस चीज़ का मालूमात करेंगे और सारी योजनाओं का लाभ जनता के बीच पहुंचाएंगे। क्योंकि इस बीसलपुर की जनता हमारी भाई घर के जनता है, हमारे अपने हैं, बहुत करीबी हैं, उनको हमें ये पहुंचाना बहुत हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये सारी योजनाएं जनता के बीच पहुंचाएं। जी साहब, ऐसा है ना जी, आपने जो सवाल किया, ये सवाल हम जनता को संदेश नहीं दे सकते साहब, हमारी ये औकात कहाँ है। हम तो उनसे अपने यहाँ बीसलपुर की जनता से ये अपील करते हैं, इंतज़ार करते हैं, गुजारिश करते हैं कि मुझे इस बीसलपुर का जब चेयरमैन आप बनाएं, और जो मैंने आपके बीच अपना एजेंडा पेश किया है, इस एजेंडे के माध्यम से आप मुझे इस लायक समझें, तो इस बार हमारा सपोर्ट करें। हमारी आपसे गुजारिश है, हमें
इस बीसलपुर का चेयरमैन बनाएं और जो भी हमने अपने मुद्दे आपके सामने पेश किए हैं, इन सारे मुद्दों पे अल्लाह के फजल करम से मैं जो हूँ इस पे निष्पक्ष काम करूँगा, जिससे इस जनता के बीच कोई भी ऐसा कार्य ना हो सके हमसे जो आप हमारा गिरेबान पकड़े आते हैं। कि सारे जो भी मुद्दे आपके सामने रखे गए हैं उन सारे मुद्दों पे हम काम बढ़िया तरीके से कर सकें, ये हमारी आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है। आप हमें इस बार बीसलपुर का चेयरमैन बनाएं और ये सारे कार्य हम 5 साल के पीरियड में भली भांति तरीके से अपना फ़र्ज निभा सकें।